Hi students, welcome to my YouTube channel The Inspire Institute। हम लोग सभी स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद सोचे हैं कि मंडे से कुछ स्टूडेंट्स को कर मैं बुला कर पढ़ाऊं रूम पर या कोचिंग में ही आरा में, और रेगुलर रहेगा। इसके बावजूद क्लास YouTube पर भी डालते रहूंगा। फेस टू फेस पढ़ने में और यूट्यूब में यही अंतर है कि फेस टू फेस में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होती है यूट्यूब के कंपैरिजन में, ठीक है। और वीडियो भी कल से रेगुलर रहेगा। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं, और वो है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब एक ही फंक्शन में कंपोज करना। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक ही फंक्शन में दो या दो से ज्यादा को कंपोज करना। इस पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और दूसरा बात बताए थे इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन बताए थे कि यदि कोई भी फंक्शन ए से बी है, ठीक है, और ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, माने बाइजेक्टिव है, और इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी बी से ए, ठीक है, इस तरह से कि y बराबर एफ एक्स, सो डेट जी वाई बराबर एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, देन g इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ए, यानी g बराबर एफ इनवर्स, माने इस फंक्शन का इनवर्स कौन हो जाएगा जी। मैंने एक और चीज बताया था कि इनवर्स में डोमेन को डोमेन बन जाता है और डोमेन को डोमेन में बदल जाता है। देखिए ए था, इसका इनवर्स में ये हो गया, बी था जो कि एफ का को डोमेन था, लेकिन इसका इनवर्स का डोमेन हो गया। आप समझ रहे हैं। फिर मैंने यही बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 1 और ऑन टू दिखाइए। जब 1 1 और ऑन टू दिखा दिए तब जाके उसका x के रूप में चेंज कीजिए, टर्म्स x के टर्म्स में बदलिए, और जहां भी y है उसको x बदलिए, x लिखिए, और x को f इनवर्स x लिखिए। क्लियर बात है। अच्छा, कहीं आप ये भी सोचिएगा कि सर हम सब चीज y के रूप में रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ इनवर्स वाई तो सारे के सारे टर्म वाई में रखिएगा। इसमें एक दो एग्जांपल देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे तो मालूम चलेगा। तो एनसीईआरटी 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। कह रहा है कि लेट एफ कोई फंक्शन है 1 3 4, कहां से 1 to 5, ठीक है, और क्या कर रहा है जी है, जी भी कोई एक फंक्शन है 1 to 5, कहा 1 3, सब्जेक्ट की एफ जो दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1, और जो g दिया हुआ है फंक्शन 1 3 2 3 5 1, ठीक है। राइट डाउन द गॉफ GOF। याद रखिए बाबू, ये क्वेश्चन एज ए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। गॉफ का मतलब कि g वाले में f को कंपोज करना है, नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सबको आप लोग देखें। एक एफ फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, को डोमेन ये है। एक जी है जिसका डोमेन ये है, को डोमेन ये है। और वो फंक्शन ये बन कैसे रहा है 1 के 2 के साथ, 3 के 5 के साथ, और 4 का 1 के साथ, ऐसा बन रहा है। और जी कैसा हो रहा है 1 का 3 के साथ, 2 के भी 3 के साथ, और 5 का 1 के साथ। क्लियर बात है। मुझे अब गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए
कि एफ ऑफ 1 कितना है 2। एफ ऑफ 1 माने फंक्शन का मान जब डोमेन 1 रह रहा है तो इसका कोडोमेन क्या है 2। यानी एफ ऑफ 1 जो आ रहा है, बाबू ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ 1 जो है आपका है 2 है, ठीक है। एफ ऑफ जो 3 है आपका वो 5 है, और एफ ऑफ 4 जो है पहला वाला एक्स होता है सबको मालूम है, बाद वाले वाई एज ए वाई होता है, ठीक है। माने फंक्शन का जो एफ फंक्शन का जो डोमेन हुआ ये अरेंज हुआ ये, देखिए है भी क्लियर बात है। उसी तरह जी का अगर बात करते हैं बाबू, तो जी ऑफ 1 जो दिया है वो दिया है 3, जी ऑफ 2 जो दिया है वो भी दिया है 3, और जी ऑफ 5 जो दिया है वो भी दिया है मुझे 1, ठीक है। चलिए पहले ये करने के बाद मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है जी, गॉफ, ठीक है, GOF ये निकालना है। यानी जी में एफ को कंपोज कीजिए। तो सबसे पहले गॉफ यानी जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ को कंपोज करना है ना, तो एफ वाले लिखिए पूरा पार्ट। तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है जी 2। अब बोलिए मेरे पास क्या है जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 कितना है, जी ऑफ 2 3 है, क्लियर बात है। उसी तरह एफ फंक्शन को कंपोज करते हैं, एफ वाले पूरे पार्ट लीजिए, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है 5, तो G5 कितना है 1। चलिए फिर जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 1, जी ऑफ 1 कितना है 3, क्लियर बात है। ये मेरा गॉफ निकला, तो गॉफ डिफाइंड है, ठीक है। अपना जो भी आया यहां पर लिखेंगे कि गॉफ एज ए डिफाइंड, और क्या पूछ रहा है जी, ठीक है, यही पूछ रहा है कि गॉफ केवल, तो गॉफ के ही केवल बताना है। तो गॉफ 1 रखने पर 3 पर 4 पर केवल गॉफ पूछ रहा है, क्लियर बात है। इसी तरह फॉग पूछता तो एफ में जी को रखते, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करे बाबू कि लेट एफ जी एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। क्या क्या करे देखिए, दूसरा फिर क्या करे, शुड एफ प्लस जी ऑफ ओ एच बराबर एफ ऑफ ओ एच प्लस जी ऑफ ओ एच, है फॉर जो एफ में एच को कंपोज करना है, फिर जी में एच को कंपोज करना है, क्लियर बात। और एफ जी एच फंक्शन कैसा है, देखिए एफ जी एच फंक्शन कैसा है, तो आर से आर, जी भी कैसा है आर से आर, एच भी कैसा है आर से आर, ठीक है। जब ये सारे फंक्शन आर से आर हैं, मुझे पूछ रहा है ये क्या मैं इस चीज को, देखिए एफ ओ जी एक्स के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि सारे तो एक्स के रूप में रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या इस चीज को एफ प्लस जी, ठीक है, अब मैं इसको इसमें गुना करता हूं, फिर इसमें, ठीक है, ऐसा रखिए एक्स को ही ले लीजिए, क्लियर बात। तब ये न लिखकर डायरेक्ट एक्स को हटा दीजिए, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रूव हो गया, कुछ करना नहीं है, हल्का सा यही लेना है, बिठा दूं। अच्छा ये इसको एक और क्वेश्चन इसी में कर रहा है, क्या है वो जी, एफ इंटू जी, अच्छा प्रूव करना है, एफ इंटू जी ओ एच, एफ ओ एच इंटू जी, यानी मल्टीप्लाई लगा देना है, क्या दिक्कत, सेम वही चीज कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कंपोज कर देना, बस यही ध्यान में रखना। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 2 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं, कह रहे कि फाइंड गॉफ एंड फॉग,
गॉफ एंड फॉग बताइए। मतलब जी में भी एफ को कंपोज कीजिए और एफ में भी जी को कंपोज कीजिए। लेकिन दिया है क्या फंक्शन, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर मोड एक्स और जी एक्स बराबर मोड 5x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने गॉफ बता रहा हूं, जी ओ एफ, यानी इसको कह सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी और एफ एक्स कितना है, मोड एक्स। इसका मतलब कि जी वाले में जहां जहां एक्स होगा वहां मोड एक्स रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, मोड 5x के जगह क्या रखेंगे, मोड एक्स माइनस 2। क्लियर बात है, ये हुआ गॉफ। फॉग क्या है जी मेरा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ, और जी एक्स कितना दिया है, यानी एफ वाला में जहां एक्स होगा मैं ये रखूंगा, एक्स के जगह पर इतना रखूंगा। तो एफ एक्स में एक्स के जगह पर, मोड एक्स के जगह पर नहीं, एक्स के जगह पर, तो ये वाला तो एफ वाला मोड है, फिर एक्स के जगह पर ये मोड 5x माइनस 2, ये निकल गया 5x माइनस 2। ठीक है, एज ए पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं 5x माइनस 2 डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ऐसे रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोग अपने से बनाइएगा, तीसरा का दूसरा। ठीक है, मैं चौथा की तरफ चलूंगा। ये देखिए बाबू, मेरे पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 बटा 6 माइनस एक्स, इफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, सो डेट एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स, ये दिखाना है कि मैंने फंक्शन को उसी के फंक्शन में कंपोज करेंगे तो ये आएगा। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, इसका इनवर्स भी बताइए। एक बात मैं आपको बता दूं, इनवर्स दिखाने के लिए मुझे 1 1 और ऑन 2 दिखाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है दो, ठीक है, एफ एक्स के रूप में दिया, जी के रूप में दिया है, तो अगर मैं फॉग y बराबर y दिखा दूं और गॉफ x बराबर मैं x दिखा दूं, ठीक है, यानी जब लास्ट में g हो, मैंने एफ में अगर जी को कंपोज करें, याद है ना, y बराबर एफ एक्स, तो जी ऑफ y बराबर x, याद है, तो g के साथ क्या है y और f के साथ क्या है x। तो जब मैं f में g को कंपोज करूं, अगर मेरा y आ जाए और g में f को रखूं और मुझे x आ जाए, तो 1 1 और ऑन 2 ना दिखाएंगे, केवल ये दोनों दिखाकर अगर ये दोनों मेरा सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो मैं डायरेक्ट इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ, पहले मैंने एक चीज बताया था, 1 1 दिखाइए, ऑन 2 दिखाइए, या फिर फॉग y बराबर y और गॉफ x बराबर अगर x दिखा दिए तो 1 1 ऑन 2 दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि f में g को रखने के बाद y यदि आ जाए, g में f को रखने के बाद यदि x आ जाए, तो वह फंक्शन समझ जाइए कि उसका इनवर्स संभव है, और उसका इनवर्स जैसा मेथड है अपने निकाल सकते हैं। एक चीज 1 1 ऑन 2, यहां तो केवल एक ही फंक्शन है और वो एफ एक्स है, जी के रूप में तो है ही नहीं। तो यही अगर मैं दिखा देता हूं फॉग एक्स बराबर एक्स, इसका मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। तो आइए इसका इनवर्स पहले देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे पहले ये दिखाना है, एफ ऑफ एफ एक्स के जगह 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। अब बाबू ध्यान दीजिए, फंक्शन में एफ में जहां जहां x होगा वहां वहां हम ये देंगे, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 प्लस 3 बटा 6 गुना फिर x आया 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 माइनस 4। अब अगर मैं गुना करता हूं तो पहले बाटा पके जोड़ लिया तो ऊपर में 6x माइनस 4 आया, चौचौ का 16x प्लस 12, फिर प्लस, अगर इसमें गुना करता हूं तो आपका आ जाता है 3 छक 18x माइनस 12, ठीक है,
और नीचे आता है, अगर ऐसे ही एलसीएम लेता हूं तो 6x माइनस 4 चौका 24x प्लस 18 माइनस 24x, अच्छा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस चौका 16। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लस 12 से माइनस 12 गया, ठीक है, प्लस 12 से माइनस 12 गया, और 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 गया, यहाँ 24x से 24x गया, यहाँ 16x 18x 34x और बाटा 18 प्लस 16 34, 34 से 34 कट गया, कितना आ गया x, फॉग x बराबर। अब ये इसमें जी नहीं ना है कि मैं दिखाने लगूंगा कि फॉग y बराबर y, नहीं ना है, एक से है, केवल एक चीज दिखा दिए, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब इनवर्स निकलेगा। 1 1 और 1 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा जी, तो सभी को x, इसको y मानेंगे, y बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 हुआ, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जब तिरछा तिरछी आपने गुना किया तो कितना आ जाएगा जी, 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3, अब ये आ गया 6xy माइनस 4x, ये माइनस 4y उधर गया, 4y प्लस 3, ठीक है, x को कॉमन लिए, 6y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 3, x बराबर 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4। अब क्या है जी लास्ट स्टेप, x को y के टर्म में किए, इसके बाद x के जगह पर f इनवर्स x लिखा जाएगा और y के जगह पर x लिखा जाएगा, यानी f इनवर्स x बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। कोई दिक्कत? अच्छा, कहीं आप लोग इसको ये ऐसे लिख दिए f इनवर्स y बराबर, और y के टर्म में ही अगर आप लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई गलत नहीं है। क्लियर बात? आइए देख लेते हैं आंसर थोड़ा सा। हाँ सही है, 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4। मतलब ये क्या है कि y के रूप में ये वाला आंसर दे रहा है, तो आप x के रूप में रखिए या y के रूप में रखिए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ये नहीं कि सर ये सब दे दिए और ये दे दिए, क्यों, एक दूसरे का इनवर्स होता है। कहने का मतलब है कि यदि y बराबर fx है, gy बराबर x है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, बात समझिए, तो ये g f का इनवर्स है तो f भी g का इनवर्स है, मतलब ये इसका इनवर्स तो ये भी उसका इनवर्स है। बात समझे? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट विद द रीजन्स वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। रीजन के साथ बताइए कि इनमें से कौन सा इनवर्स है, ठीक है, किनका इनवर्स पॉसिबल है। और मैं ये बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछ सकता है, ठीक है, रीजन केवल नहीं पूछेगा, इसमें कह देगा कि स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि 1 1 on 2, वही इनवर्स पॉसिबल होगा। 1 1 का मतलब जितना भी डोमेन में होगा उस सब के किसी न किसी के रेंज में अलग अलग के साथ रिलेशन होगा, यानी 1 का भी रिलेशन, 2 का भी रिलेशन, 3 का भी रिलेशन और 4 का भी रिलेशन होना चाहिए, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 1 का भी इमेज 10 है, 2 का भी इमेज 10 है, 3 का भी इमेज 10 है, 4 का भी इमेज 10 है, माने डिफरेंट वैल्यू ऑफ x बट सेम इमेज। ये 1 1 नहीं होता है। 1 1 का मतलब x का डिफरेंट वैल्यू पर y का डिफरेंट वैल्यू, मतलब डोमेन जितना भी डोमेन में है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो भी डोमेन में है उसका डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। कहीं कि सर यहाँ पर तो एक 10 ही है, दूसरा तो है ही नहीं कि इमेज बनेगा, इसीलिए ये बाबू नॉट 1 1 है,
जब नॉट 1 1 है तो नो इनवर्स, इसका इनवर्स नहीं हो सकता है। कारण डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स बट डिफरेंट हैव द सेम इमेज, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स हैव सेम इमेज, सॉरी हैव सेम इमेज, सेम इमेज, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। चलिए आइए यहाँ 5 का दूसरा देखते हैं, 5 6 7 8 1 2 3 4, 5 के 4 के साथ, चलिए ठीक है, 6 का 3 से क्या डिफरेंट है, ये 7 का 4 फिर कैसे आ गया जी, 5 का भी 4 7 का भी 4, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ। 1 1 का मतलब डिफरेंट इमेज होना चाहिए। जब एक बार 4 किसी का इमेज हो गया तो दूसरे इमेज नहीं होना चाहिए। जब ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू देखने की क्या जरूरत है, और ऑन टू भी ये नहीं है, देखिए कैसे, क्योंकि इसका कोडोमेन कितना है जी, 1 2 3 4, और रेंज कितना है, रेंज लास्ट वाला कौन बोला जाता है, 4 3 4 2, अरे 4 3 2 है, वो है ही नहीं, तो रेंजो और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। क्लियर बात है। चलिए अब इसमें देखते हैं, 2 के 7 के साथ, 3 के 9 के साथ, 4 के 11 के साथ, 5 का 13 के साथ, 2 3 4 5, 2 3 4 5, जितना भी एलिमेंट था सबका डिफरेंट डिफरेंट इमेज, यानी ये 1 1 है। अब आते हैं ऑन टू पर, रेंज कितना है जी इसका, यहाँ दिखाई दे रहा है, रेंज कितना है 7 9 11 13, देखिए तो कोडोमेन कितना है 7 9 11 13, यानी रेंज बराबर कोडोमेन, ऑन टू भी है, जब 1 1 भी है ऑन टू भी है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स होगा। क्लियर बात है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत, ये चीज एज ऑब्जेक्टिव भी बाबू पूछ सकता है, केवल वहां रीजन नहीं पूछेगा, आपसे कह देगा कौन वन, तो ये ले लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन जो गॉग फॉग वाला बताएं, ये और ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन में 4 गो स्टार टॉपिक डालिए। मैंने पहला बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 के पावर m क्रॉस n, याद होगा वो एक, ये और इसके पहले 2 3 ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए, एकदम स्टार एज ए पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट, आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 सबका इन्वर्स निकालना है। मैं एक बता दे रहा हूँ, 6 नंबर बता रहा हूँ, 7 8 अपने से बनाइएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 7 8, तो 6 नंबर पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, देखिएगा जी, शो डैट फंक्शन एफ है कोई -1 से 1 तक इसका कोडोमेन है, रेंज है r, इज गिवेन बाई एफ एक्स बराबर x बटा x प्लस 2, कह रहा है कि शो डैट कीजिए x बराबर नहीं है -2 का, शो डैट 1 1 है कि नहीं, ठीक है, इसका पहले 1 1 बताइए है कि नहीं, तो 1 1 है कि नहीं, फिर कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, इनवर्स भी इसका बताना है, लेकिन कब, जब फंक्शन -1 से 1 हो, और कहाँ तक, रेंज, यानी रेंज है बोल दिया, यानी सारी रियल वैल्यू नहीं, जो इसका रेंज होगा वही यहाँ, इसके लिए बताइए इनवर्स। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 1 1 के लिए सॉल्यूशन, सबको मालूम है 1 1 के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन है क्या, -1 से 1 तक है, तो fx1 बराबर आप लोग कहिएगा fx2, क्लियर बात, तब एक यानी x1 बटा x1 प्लस 2 बराबर x2 बटा x2 प्लस 2, अब तीछा तीछी गुना x1 x2 प्लस 2x1 x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 से कट गया, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, जब ये आ गया यानी 1 1, क्लियर बात है। अब जब 1 1 मैंने प्रूव कर दिया, तब इसमें क्या बताना है, मुझे इसी फंक्शन का इन्वर्स दिखाना है, लेकिन कब, जब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है तब। चलिए सबसे दूसरा बात, इसका ऑन टू चेक करते हैं, y बराबर, लेकिन ऑन टू चेक क्या करना है जी, जब ये दिया कि इसका रेंज था, तो रेंज और कोडोमेन था आराम से बराबर हो गया जी, इसका कोडोमेन भी रेंज एफ है, और जो रेंज निकालिएगा ही, तो आप तो कह सकते हैं ये तो गिवन ही है क्या, कि कोडोमेन जो है इसका
वो रेंजे है, तो जब कोडोमेन रेंजे है इसका मतलब ये तो ऑन टू है ही, तो ऑन टू है तो डायरेक्ट आप कीजिए y बराबर एक्स बटा एक्स प्लस टू, फिर हो गया एक्स वाई प्लस टू वाई बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स वाई माइनस एक्स बराबर टू वाई, एक्स कॉमन, वाई माइनस वाई बराबर टू वाई, फिर एक्स बराबर टू वाई बटा वाई माइनस वन। अब आप लोगों को मन है तो इसको लिखिए एक्स को एफ इनवर्स एक्स, टू एक्स बटा में टू एक्स माइनस वन। अच्छा, कोई अगर ये कहे कि सर मैं लिख दूँ एफ इनवर्स वाई बराबर टू वाई बटा वाई माइनस वन, क्या कोई दिक्कत? तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये बोलिए चाहे वो बोलिए, बात सही है। चले बढ़े आगे। ऑन टू दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा मुझे, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ये चीज अब इसके लिए ले रहा है और इसके लिए इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। और 1 1 के लिए तो रेंज से मतलब नहीं रहता है, 1 1 के लिए डोमेन से मतलब रहता है, और जो कि डोमेन सेम था उसमें भी इसमें भी क्या बार बार दिखाने की जरूरत है। क्लियर बात है, आगे बढ़िए। लेकिन आगे आप लोग को बता दें कि सबसे पहले हाँ यार लिखना होगा तो लीजिएगा ऑन टू 6 7 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग 7 8 बना लीजिएगा। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। 9 10 11 12। ठीक है, 9 10 11 12 में मैं 1 2 3 बताएंगे, 2 3 बताएंगे, इसके बाद सब आप अपने से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। देखिए जी बाबू, क्वेश्चन है 9 नंबर, कंसिडर 9 नंबर है, कंसिडर फंक्शन कोई है r प्लस कहाँ से कहाँ तक, -5 से इन्फिनाइट तक, और एफ एक्स दिया हुआ है आपका 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, और so that f is invertible with f इनवर्स y बराबर √y प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3। कह रहा है यही कि देखिए करता हूँ बाबू, ये इन्वर्टिबल होगा, ये इन्वर्टिबल है इसके साथ। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये करूं कि गॉफ x बराबर x दिखा दूं और फॉग y बराबर y दिखा दूं, ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, और जब ये इन्वर्टिबल है तो ये किसके साथ इन्वर्टिबल होगा, तो जो हम f(x) तो दिया है, तो f(x) से दिया है तो एक अलग से हम यही g(y) न रख रहे हैं जी, तो एक दूसरे का इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं y के रूप में इसको करता हूँ, y बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो जब मैं ये कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना x a² प्लस 2ab, यानी b को 1 के रूप में ले लें, यहाँ प्लस 1 माइनस 6 ले रहा हूँ, तो y बराबर यहाँ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 6, यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 6, यानी 3x प्लस 1 बराबर √y प्लस 6, यानी 3x बराबर √y प्लस 6 माइनस 1, तो x बराबर √y प्लस 6 माइनस 1 बटा 3। और इसको मैं से कह दे रहा हूँ कि जी वाई है, ये क्या है, जी वाई के रूप में लेंगे। क्लियर बात है, इसी फंक्शन को मैंने जी ऑफ वाई ले लिया। क्लियर बात है, एफ एक्स आ गया मेरे पास, जी वाई आ गया। अगर मैं अब फॉग एक्स बराबर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले मैं गॉफ ऑफ एक्स निकालता हूँ, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, जी कितना आया था मेरा, जी ऑफ वाई आया था कितना, √y प्लस 6 बटा 3 माइनस 1, यह आया था। यानी मैं अब ये चीज रखूंगा। ठीक है,
तो जी और वाई के रूप में ही आया था जी, देख लेते एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो मेरा जी ऑफ वाई आ गया, जी ऑफ वाई आया, लेकिन अगर आप ये देखे होंगे कि जब मैंने y बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5 को किया था, जब मैं बना रहा था, तो y बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 आया, सॉरी माइनस 6 आया था। ठीक है, यही आया था ना जी। मेरा यही वाला आया था। अब g ऑफ y, अब y जहाँ जहाँ होगा मैं ये वैल्यू रखूंगा, 3x प्लस का 1 स्क्वायर माइनस 6, ये वाला। तो देखिए g ऑफ y में रखना है, g में रखना है ना जी, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3, ये से ये गया। अब इसका रूट के बाहर जाएगा तो 3x प्लस 1 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 से ये गया, 3 से 3 गया x, तो गॉफ x बराबर कितना आ गया x। ठीक है, गॉफ x बराबर कितना आ गया जी x। अब मैं फॉग y बराबर मुझे दिखाना है, फॉग y, अगर ये y के द्वारा आ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन दिया है और ये, तो इसका इन्वर्स आएगा f ऑफ जी वाई। तो फंक्शन में जी वाई का वैल्यू कितना है, रूट वाई प्लस 6 बटा 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं रखा 9, अब इसके जगह पर ये वैल्यू रखूँगा, तो जब मैं ये रखा तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग इसका रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन में रहा है, एक मिनट, फंक्शन मेरा एफ एक्स है कितना, एफ एक्स मेरा है कितना, तो एफ एक्स है 3 और इसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, यही था ना, 3x तो 3 रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, 3 से 3 गया, माइनस 1 से प्लस 1, रूट वाई प्लस 6 कीजिएगा तो y प्लस 6 माइनस 6 से 6 गया y, यानी मेरे पास फॉग y बराबर y आ गया, गॉफ x बराबर x आ गया। तो ये बराबर आया तो किसके कारण, एफ एक्स बराबर ये और g ऑफ y के बराबर इसके कारण। इसका मतलब ये कि मेरा जो ये है इसका ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, और वो इन्वर्टिबल फंक्शन किसका है, समझ में आ गया, सेम चीज वही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन करेंगे, लेट कोई फंक्शन है एक्स वाई बी इन्वर्टिबल फंक्शन सो डेट एफ हैज यूनिक इन्वर्स, माने एक ही इन्वर्स है। अच्छा एक बात करते हैं, यदि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इट मीन्स कि एफ इज 1 1, इसे पूरा लिखे, एक्स वाई इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, 1 1 भी है और 1 2 भी। काम करते हैं, लेट g1y, ठीक है, do let g1 and g2 be its two
डिफरेंट इन्वर्सेस, दो डिफरेंट इन्वर्स। तो जब दो डिफरेंट इन्वर्स है, ठीक है, तो ये तो यदि G1 G2 है भी तो मुझे 1 1 के कारण तो ये कहना पड़ेगा ना जी, fog 1 ये बराबर, ठीक है। तो जब ये बराबर तो मैं तो ये भी तो कहूँगा G1Y बराबर G2Y, ठीक है। जब मैं G1Y बराबर G2Y बोल दिया, जब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, मैंने तो माना था G1 G2 को दो डिफरेंट इन्वर्स, लेकिन 1 1 के कारण ये फंक्शन में जैसे लगा ये दोनों फंक्शन बराबर होगा, fx1 बराबर fx2, तो f ऑफ G1 बराबर f ऑफ G2 है। तो जब fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2, उसी तरह G1 बराबर G2, इसका मतलब इट है क्या, यूनिक इन्वर्स। मैंने तो दो डिफरेंट माना था, लेकिन ये दोनों को दिखाएं क्या, सेम मान दिखाए हैं। बात समझ रहे हैं? चले बढ़े आगे, आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा बाबू कि कंसिडर कोई फंक्शन है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 से ए बी सी, और f1 ए बराबर ए, f2 बराबर बी, f3 बराबर सी, ठीक है। फाइंड एफ इनवर्स एंड सो डेट एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एफ इनवर्स निकालने। एफ इनवर्स निकालने के लिए एक बात देखिए, कोई फंक्शन है जो कि कैसा दिया है जी, हाँ कोई भी फंक्शन है जो कि x से y ही होता है, यानी वो फंक्शन दिया है 1 2 3 से ए बी सी तक दिया है जी। एक बात आप बताइएगा, जो एफ इनवर्स होगा वो y से x होगा, क्लियर बात है। आपका जो दिया भी है, ये चीज़ को भी मैं सॉल्यूशन में ये चीज़ को लिख लूँगा पहले, इसके बाद ये वाला चीज़ लिखूँगा। मुझे एफ ऑफ वो अन बराबर ए दिया है, तो एफ इनवर्स ए बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि देखिए ये डोमेन था जो कि कोडोमेन की तरफ चला गया, ये रेंज कोडोमेन था जो कि डोमेन की तरफ आ गया, और जिसका इन्वर्स पॉसिबल है उसके कोडोमेन बोलिए चाहे रेंज बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होता है, ठीक है जी। तो एफ इनवर्स ए कितना हो गया 1, उसी तरह एफ ऑफ 2 यदि अगर आपका दिया है बी, तो एफ इनवर्स बी बराबर हो गया 2, और एफ ऑफ 3 बराबर दिया है सी, तो एफ इनवर्स सी बराबर हो गया, क्लियर बात है, कोई दिक्कत। इसका मतलब कि जो फंक्शन y से x है उसका ये इन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया तो एफ इनवर्स ए बराबर 1, एफ इनवर्स बी बराबर 2, एफ इनवर्स सी बराबर 3। इसका मतलब कैसा हो गया जी, अब क्या इसको बोलेंगे एक एफ इनवर्स कैसा हो गया, तो ए बी सी से ए 2 3 की तरफ, क्लियर बात है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अब लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन जो दे रहा है कि मुझे क्या निकालना है कि अब इफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है, देख लीजिए पूरा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालना है। तो मुझे एफ इनवर्स कितना आया था, एफ इनवर्स आप एक देखिएगा कि एफ इनवर्स y से x था, तो एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा फिर x में कितना हो जाएगा y, यानी आपका एफ इनवर्स a जो था 1 था, ठीक है, एफ इनवर्स b जो था 2 था, एफ इनवर्स c जो था 3 था, तो आप इसको बोलिएगा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 1 बराबर ए, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 2 बराबर बी, ठीक है, एफ इनवर्स का इनवर्स 3 बराबर सी, यानी जो ये आया एफ इनवर्स का जो इनवर्स आया तो देखिए क्या आ गया जी, x से y पुनः रूप से, तो x के जगह पर क्या है, तो 1 2 3, और y के जगह क्या है a b c। तो बोलिए तो क्या ये
नीचे दिख रहा है यहाँ। तो फंक्शन जो भी था वो भी 1 2 3 से ए बी सी था, यानी एफ इनवर्स का इनवर्स और एफ दोनों ही सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम वही चीज़ है, यानी इसको लैंग्वेजेटिकल रूप से। क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन बताया जा चुका है। इसका इन्वर्स निकालना है तो आप 14 तक बनाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए, यानी आपका इन्वर्स जो टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स में कुछ एक्स्ट्रा भी बताया था, इससे भी बताया एनसीईआरटी से, बनाइएगा। जहाँ दिक्कत होगा मिलेंगे हम लोग। कल जो टॉपिक चलेगा पीरियोडिक फंक्शन चलेगा, होमोजीनियस, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इक्वल, ये फंक्शन, और एक दिन ग्राफ। 2 दिन का और चैप्टर है। एक दिन बाइनरी ऑपरेशन जो बड़े मैटर नहीं रखता है, रिलेशन फंक्शन के अंदर है। 3 लेक्चर में और इसके बाद ITF चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कल या परसों में आप लोगों सभी के पास व्हाट्सएप पे मैं नंबर टाइम टेबल सेंड करूँगा। जो भी पॉसिबल होगा जिनको आने के लिए मेरे रूम पर आएंगे और उन लोगों को 5-5, 10-10 का ग्रुप बनाकर हम लोग चलाएंगे, पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलें।